तो हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, मात्र 130 से 40 और इसी में से आपका 20 क्वेश्चन D2 मैच करेगा। ठीक है, आपके एग्जाम में। तो मैं बिना देर किए रैपिडली आपको 130 एमसीक्यू करवाऊंगा। ठीक है, बिना एक्सप्लेनेशन के। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगा वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, जबकि जहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं होगा वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा। तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन में कि इन नोट मेकिंग में नोट्स आर नॉट रिटेन इन। ठीक है, कि नोट मेकिंग में नोट मेकिंग में नोट्स जो होता बनाते हैं उसमें क्या नहीं लिखा होता है। तो उसमें क्या नहीं लिखा होता, उसमें सेंटेंस नहीं लिखा होता। क्या नहीं लिखा होता, सेंटेंस उसमें नहीं लिखा होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि नोट्स शुड बी, नोट्स जो होगा कैसा होना चाहिए। तो सही बात है, सिक्वेंशियल होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए, लेजिबल भी होना चाहिए और क्लियर भी होना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सिम्बॉल्स आर फ्रीली यूज इन, कि सिंबल जो होता है किसमें हम फ्रीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसमें हम फ्रीली यूज कर सकते हैं। तो आपने नोट मेकिंग बनाया होगा। ठीक है, यदि आप नोट मेकिंग बनाए हैं तो वहाँ जैसे लिखते हैं ना 1 पॉइंट, यहाँ पे 1 में लिखते हैं, सब हेडिंग लिखते हैं यहाँ पे, फिर 1.1, 1.2, 1.3 इस प्रकार से लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सिंबल को फ्रीली यूज करते हैं। कहाँ पे, नोट मेकिंग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज, कितना बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ कि कहाँ किसके लिए होता है, तो स्टूडेंट के लिए होता है। आपका नोटिस जारी जो होता है स्कूल में किसके लिए होता है, स्टूडेंट के लिए ही तो होता है। फिर कह रहा है कि फॉर्मल लेटर जो होता है भाई स्टार्ट होता कहाँ से, तो सेंडर लेटर से स्टार्ट होता। कहाँ से, सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होता है। फिर कह रहा है कि लेटर टू एडिटर आर रिटन फॉर, कि लेटर टू एडिटर जो होता है लिखा जाता है किसके लिए लिखा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत देखे होंगे आपकी इस एक क्वेश्चन जो रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके लिखा जाता है, तो किसके लिखा लिखा जाता है, तो ये किसके लिखा है, लेटर टू एडिटर और रिटन फॉर किसके लिए, तो कॉलेज के लिए। नहीं नहीं, लेटर टू एडिटर है ना, तो न्यूज़पेपर के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, न्यूज़पेपर के लिए हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि 19 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग है कैन बी एडेड टू मेक आर्टिकल राइटिंग इंटरेस्टिंग, कि इनमें से क्या चीज़ को हम ऐड करेंगे तो जो कि हमारा जो आर्टिकल राइटिंग है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें क्वार्टर को ऐड कर सकते हैं, क्वार्टर्स को, और स्टैटिस्टिक्स को भी ऐड कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर करके वाल राइटिंग नोटिस, ठीक है, कि नोटिस राइटिंग लिखने के समय सिग्नेचर ऑफ, है ना, वाइल राइटिंग अ नोटिस सिग्नेचर ऑफ इशू ऑथराइज करता शुड भी रिटन, कहाँ पे लिखते हैं, कहाँ पे होता है, तो बॉटम में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, ये बॉटम में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्योंकि व्हाट इज द मोटिव ऑफ, मोटिव मतलब क्या भाई, मोटिव का मतलब होता है पर्पस, मकसद, है ना। क्या होता है, मकसद, कि हमारा क्या मकसद होता है राइटिंग टू अ एडिटर। ठीक है, एक एडिटर को राइटिंग लिखने की हमें क्या मकसद होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस इन योर लेटर इन हिम पेपर। ठीक है, कि उसके पेपर में हम क्या करें, कुछ स्पेस को ले सकें ताकि हमारी रिक्वेस्ट को क्या कर सके, तो एक्नॉलेज कर सके। ठीक है, फिर कह रहे कि हाउ शुड एन आर्टिकल बी इंड, कि आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल इंड होता है कैसे, कैसे होना चाहिए, एक आर्टिकल इंड जो होना चाहिए कैसे होना चाहिए, तो थैंकिंग ऑडियो, ग्रीटिंग ऑडियो में ऑडियंस, है ना, विथ अ सुटेबल कंक्लूजन। यस, विथ अ सुटेबल कंक्लूजन, एक सुटेबल कंक्लूजन होना चाहिए, एक निष्कर्ष होना चाहिए, सुटेबल निष्कर्ष होना चाहिए, और आपका आर्टिकल वहीं पे एंड होता है। ठीक है, और ये 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है कि हु सेट वन द बैक बेंचेस ऑन द लास्ट फ्रेंच क्लास। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, विलेजर हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा कि व्हाट डिड एम हेमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डेट इन स्कूल, कि उसने लास्ट डे, है ना, स्कूल में क्या लाया था, तो उसके पास क्या था, एक न्यू नोटबुक था। क्या था, न्यू नोटबुक था। ठीक है, फिर कह रहा कि साहिब कहाँ काम करता भाई, तो साहिब काम करता था एक टी स्टॉल पे। कहाँ पे, तो एक टी स्टॉल पे, एक चाय की दुकान पे। फिर कह रहे मुकेश क्या बनना चाहता था, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंफर्म कर सकते हो, इसको कंफर्म कर सकते हो कि मुकेश क्या बनना चाहता था, तो मोटर मैकेनिक्स बनना चाहता था। ठीक है, तो कहाँ जा करके, तो गोइंग टू गार्बेज पे जाके। फिर कह रहा कि जब डगलस को रिगेन हुआ, ठीक है, कॉन्शियसनेस, तो उसको क्या किया, तो क्या किया, जब, अच्छा क्या पूछो कि जब
डगलस को रिगेन होता है कॉन्शियसनेस के बारे में, ठीक है, तो उसका क्या होता है, तो क्या करता है, चिल्लाता है, ठीक है, और कुछ नहीं खाता है, मतलब चिल्लाता है एक तरह से बच्चा के जैसा, ठीक है। फिर कह रहा है कि वाई डिड डगलस हायर इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है टीचर, इंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, टीचर। टीचर मतलब कौन सा टीचर, जो स्विमर को, है ना, जो स्विमिंग सिखाता है, ठीक है। तो कह रहा है क्यों डगलस ने हायर किया टीचर को, तो क्या करने के लिए, ओवरकम हिज फियर ऑफ द वाटर एंड लर्न टू स्विमिंग, स्विमिंग को सीखने के लिए, और पानी के डर को, है ना, पानी के डर से क्या करनी, तो जीतने के लिए, ठीक है। फिर कह रहा कि जब, कह रहा कि जब व्हेन द पोइट लुक एट द हर मदर, तो सी फेल्ट पेन, ठीक है, कि जब, जब आपका पोइट जो है माँ को देखती है फिर से, तो उसको क्या फील होता है, ठीक है, तो उसको क्या फील होता है, तो उसको हर फेमिलियर एच, ठीक है, एच मतलब होता है यहाँ पे पेन, ठीक है, क्या होता है, पेन होता है यहाँ पे, दर्द। फिर कह रहा कि जब कह रहा कि द पोइट कंपेयर टू हर मदर टू, कि पोइट जो है अपनी माँ को किससे कंपेयर करती है, तो लेट विंटर मून से, लेट विंटर मून से, ठीक है, लेट विंटर मून से क्यों करती है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स के लिए, कि क्यों कंपेयर करती है लेट विंटर मून से, ठीक है। तो देखो लेट विंटर मून जो होता है, जो होता है क्या होता है, कलरलेस होता है, क्या होता है भाई, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। पेल होता है, पेल मतलब अनहैप्पी होता है, ठीक है। ये सारे के सारे रीजन की वजह से क्या होते हैं, कि आपका लेट विंटर मून को कंपेयर किया जाता है कवि के माँ से। फिर है कि व्हाट डज द फेस चाइल्ड इन द स्लम एरिया रिफ्लेक्ट, ठीक है, तो क्या हो जाए यहाँ पे, लैक ऑफ एंडेथ्रियम, है ना, लैक ऑफ इंथसियम, इंथेसिसम, है ना। नेक्स्ट है आपका, हाउ कैन विजिटर, कि विजिटर कैन हेल्प करता है पुअर को, ठीक है, कि विजिटर जो है पुअर बच्चों को कैसे हेल्प करता है, तो फाइट करके अगेंस्ट द इनक्वालिटीज एंड इनजस्टिस, ठीक है, कि इनजस्टिस अन्यायों से क्या करके, तो लड़ करके। फिर करके पेब्लो नरोडा वांट टू इंटायर ह्यूमनिटी टू, है ना, कि पेब्लो नरोडा जो होती है, पेब्लो नरोडा जो आपका राइटर है, किसका राइटर है, किसका राइटर है, तो कीपिंग क्वाइट का है, इंपॉर्टेंट है, किसका राइटर है, कीपिंग क्वाइट का। तो क्या चाहता है कि ह्यूमन ह्यूमनिटी में क्या चाहता है, पूरे इंटायर ह्यूमनिटी क्या चाहता है, ठीक है, तो चाहता है कीप अ स्टिल, कीप अ स्टिल चाहता है, क्या चाहता है भाई, कीप अ स्टिल चाहता है, ठीक है, मतलब शांत रहना चाहता है सिंपली। फिर कह रहा है कि हु आर डिस्क्राइब एज एनिमी टू ईच अदर इन द स्टोरी टाइगर किंग, ठीक है, तो क्या, क्या कह रहा है, हु आर डिस्क्राइब द एनिमी टू ईच अदर इन द स्टोरी टाइगर किंग, कि टाइगर किंग स्टोरी में एक दूसरे के कौन दुश्मन होते हैं, तो बुल और टाइगर, ठीक है, बुल और टाइगर, सांड और क्या, शेर, है ना, बाघ, ठीक है, तो मतलब 34 को कितना हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा। अगला है 35 का है, करके हु वांट, क्या कह रहा है, करके हु वांट अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग अ गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर कार्कस, है ना, सर्कस, क्या है भाई, सर्कस है, ठीक है, सर्कस है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी कंफर्म कर सकते हो, कि कौन है, कौन है जो, कौन है जो कि चाहता है कि टाइगर को मार के उसके सामने फोटो खिंचाना, तो दुर्ई नाम का करेक्टर आपने पढ़ा द टाइगर किंग में, द टाइगर किंग विच इज रिटन बाय कल्कि, जहाँ पर आपने पढ़ा है कि दुर्ई नाम का एक करेक्टर होता है, जो क्या काम करता है, जो क्या चाहता है, कि टाइगर को मार लेना, और टाइगर को मार के क्या करना, तो उसके साथ फोटो खिंचाना। फिर करके इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोएट एस्क अबाउट, द पोएट एस्क टू काउंट, ठीक है, कि कीपिंग क्वाइट पॉइंट में, पोएम में, कि पोएट जो है कितनी तक गिनती है, कितना तक वहाँ पे गिनना जाता है, तो 12 बार, ठीक है, कितना बार, तो 12 बार, 12th बार, है ना। फिर कह रहे कि द नेम ऑफ द प्रोग्राम ऑन द टास्क हाई स्कूल स्टूडेंट ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ इज, तो क्या था, स्टूडेंट 1 आइस था, स्टूडेंट 1 आइस था, ऑफ नहीं था, है ना, 4 भी नहीं था, तो क्या था, स्टूडेंट 1 आइस था, ठीक है। फिर कह रहे गोंडवाना जो है रफली एग्जिस्ट कर रहा है कितने दिन से, तो 650 मिलियन ईयर एगो, 650 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, 650 मिलियन ईयर एगो से, इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है कि शैडो गया था अमेरिका क्या सीखने के लिए भाई, तो सर्जरी और मेडिसिन सीखने के लिए, किसके लिए, सर्जरी और मेडिसिन को सीखने के लिए। फिर कह रहा है कि जितने भी सर्वेंट है, नौकर जो है, किसके, तो शैडो के, है ना, डॉक्टर शैडो के, उसके घरों में क्या करते थे, क्या करते थे, तो उसको हेल्प नहीं करते थे, किसको, तो ट्रीट करने के लिए, किसको, तो उसके एनिमी को, जो कि यूएस नेवी था, ठीक है, जो कि कोस्टल एरिया पर उसको मिला था घायल, वॉन्डेड सोल्जर, ठीक। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं यूज होता नोट मेकिंग में, नोट मेकिंग में कौन सा यूज नहीं होता, तुम जानते हैं, नोट मेकिंग में जब आप नोट बनाते हो, तो वहाँ पर क्या यूज नहीं करते हो, वहाँ पे क्या यूज नहीं करते हो, जल्दी बताओ,
तो वहाँ पे डेट यूज करते हो क्या? देखो तो डेट नहीं यूज करते नोट मेकिंग में, ठीक है। फिर कह रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है पार्ट किसका, समरी राइटिंग का, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यूजिंग और वन वर्ड, हाँ अपना वर्ड यूज ही नहीं कर सकते समरी राइटिंग में, ठीक है। सिंपली अपना वर्ड हम यूज नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि इनमें से कौन सा है कि विच ऑफ दिस द राइट फॉर्म टू राइट फॉर्मेट टू राइटिंग डेट इन द लेटर टू डेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप कंफर्म कर सकते हो, इसको भी आप कंफर्म कर सकते हो कि ये इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है करके निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है कंपोनेंट किसका, तो लेटर टू एडिटर का हम जानते हैं। लेटर टू एडिटर में, लेटर टू एडिटर क्या कह रहा है, लेटर टू एडिटर में हम क्या करते हैं, तो सैल्यूटेशन को तो लिखते हैं सर, है ना, डेट को भी लिखते हैं, ठीक है। तो टाइटल को लिखते हैं क्या, जल्दी बताओ, मतलब 16 कौन, टाइटल को इसमें नहीं लिखते हैं, टाइटल को किस में लिखते हैं, टाइटल को किस में लिखते हैं, आर्टिकल में लिखते हैं ना भाई, आर्टिकल में लिखते हैं टाइटल को, आर्टिकल में और क्या, रिपोर्ट में, आर्टिकल और किस में, रिपोर्ट में लिखते हैं टाइटल को, ठीक है। मतलब आपका टाइटल इसमें आंसर हो जाएगा। करके नोटिस इशू क्या आता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि हमें जनरली कहाँ दिखाई देता है, तो न्यूज़पेपर में, अखबारों में दिखाई देता है। फिर करके इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन कहाँ पे होता है, तो ऑलवेज टॉप पे होता है, ठीक है। नोटिस राइटिंग का है ना, नोटिस राइटिंग का, ठीक है, नोट मेकिंग का, नोटिस राइटिंग का जहाँ पे हमें टॉप पे क्या लिखना होता है, तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। फिर कह रहा है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द बुक, है ना, राइट अ रिपोर्ट ऑन द बुक फेयर यू वेंट विथ योर फ्रेंड यू आर गीता अविनाश, ठीक है। रेफरिंग टू द एबव लाइन, आप यहाँ पे क्या आंसर दे, यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि आपको आंसर देना है। कह रहा है कि व्हाट वुड यू करेक्ट द टाइटल फॉर दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के लिए आप करेक्ट क्या टाइटल चूज करोगे, तो हम जानते हैं क्या, यहाँ मतलब यहाँ पे हर कोई अलग अलग चूज कर सकता है, लेकिन अगर सबसे सुटेबल देखा जाए, सबसे सुटेबल देखा जाए, तो आपका 19 का आंसर कौन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी, द बुक फेयर हो जाएगा, ठीक है। अगला है इंटरनेट हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च टुडे, स्टूडेंट हु विश टू डू वेल नीड एक्सेस टू द नेट, ठीक है। सपोज आपको एक कह रहा है कि सपोज आपको एक आर्टिकल लिखा गया है, ठीक है, ऑन द बेस्ट लाइन पे, तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि अप्रोप्रिएट टाइटल है, अप्रोप्रिएट मतलब प्रशंसनीय, ठीक है, अच्छा वाला टाइटल है, ठीक है, सबसे सुटेबल टाइटल है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, इंपॉर्टेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ लास्ट लेसन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट लेसन का ऑथर कौन है, तो अल्फोंस डाउटेड, कौन है, अल्फोंस डाउटेड होगा। फिर कह रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट डिड हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज द लास्ट लेसन, कि हेमल के अकॉर्डिंग फ्रेंच लैंग्वेज जो है हमारा लास्ट लेसन में, तो क्या है वो, क्या है, ठीक है। तो यस, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, ही क्लियर भी है, लॉजिकल है, मतलब ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। फिर कर कि कहाँ अच्छा साहेब है, कि कहाँ साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम, कि साहिब और उसका परिवार कहाँ से आया था, तो बांग्लादेश से, कहाँ से आया था, ढाका से, विच इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, विच इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। कब आया था, 1971 में, 1971 में, इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा कि व्हाट डिड साहिब एंड हिज फ्रेंड कंपेयर टू, कि साहिब और उसका दोस्त जो है किसको कंपेयर करता है, ठीक है। व्हाट आर साहिब एंड हिज फ्रेंड कंपेयर टू, कि साहिब को और उसके दोस्त को कंपेयर किससे करता है, पंछी से करता है। क्यों, क्योंकि पंछी सुबह सुबह होते क्या होने लगती है, तो चहचहाने लगती है ना, उसी प्रकार से वो क्या करते हैं कि सुबह होते ही रैक पिकिंग का काम शुरू कर देता है, कौन, तो आपका साहिब आलम, ठीक। फिर कह रहा है कि विच सिटी इज़ फेमस फॉर ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, तो हम जानते हैं ग्लास बेंगल इंडस्ट्री के लिए फिरोजाबाद फेमस है। फिर कह रहा है कि व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, मुकेश क्या बनना चाहता है, तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। इसको मैंने कहा था कंफर्म कर लेना, देखना आ जाएगा, ये क्वेश्चन 100% है। कह रहा है कि हाउ वर्ल्ड वाज डगलस व्हेन हीज फादर टूक हिम टू बीच ऑफ कैलिफोर्निया, कि डगलस कितना साल का था जब उसके पिता उसे कैलिफोर्निया बीच पे ले गए थे, ठीक है। तो कितना साल का था, 3 या 4 साल का था, कितना साल का था, 3 या 4 साल का था, कितने साल का था, 3 या 4 साल का था, ठीक है। फिर क्या कि दोज 9 फीट ऑफ डगलस वेयर मोर लाइक, ठीक है, वो 9 फीट उसको लग रहा था 90 फीट, ऐसा जब वो पानी में डूबा था ना, तो 9 फीट जो लग रहा था उसको 90 फीट जैसा लग रहा था, 90 हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा, ठीक है, 90 हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया आपको पढ़ना है, ठीक है, मैं सिंपली आंसर बता देता हूँ। कह रहा कि पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द पॉइंट ऑफ गिवन एक्सट्रैक्ट, कि इसका पॉइंट कौन है, तो सबसे पहले आप इसे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ये हमारा है कीपिंग क्वाइट का, किसका है भाई,
कीपिंग क्वाइट का, किसका है, कीपिंग क्वाइट का, कीपिंग क्वाइट का है। और इसका लेखक कौन है, तो आपका है, कौन है आपका पोइट, तो पेब्लो नेरूदा है ना, पेब्लो नेरूदा है, ठीक है। फिर क्या रखे, व्हाट डज द पोइट एक्सपेक्ट आर, ठीक है, क्या एक्सपेक्ट करता है कि हम वेल को क्या करेंगे, नहीं हार्म पहुंचाएंगे, नुकसान नहीं करेंगे, ठीक। फिर क्या कहता है, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक लुक एट हिज, ठीक है, कि जब कोई जब मैन गैदरिंग करता है मतलब जमा करता है सॉल्ट को, ठीक है, तो उसका हार्ट सॉरी लेग नहीं, उसका हैंड जो होता है क्या हो जाता है, हर्ट हो जाता है, चोट लग जाता है उसका हाथ में, ठीक है। फिर कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पोएम है रिटन किया गया स्टेफन स्पेंडर के, तो आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब आपका आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आपको नया नया लग सकता है कुछ क्वेश्चन। फिर कह रहा है कि द पेपर स्विमिंग बॉय विथ अ रेड आई मीन्स द बॉय, यहाँ ए भी आपको सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फिर कहता है पोइट कमलादास वाज ड्राइविंग फ्रॉम, कि कमलादास जो है कवि कहाँ से ड्राइविंग कर रहा है, तो कहाँ से, तो अपने पेरेंट के होम से, कहाँ से, अपने पेरेंट के होम से, अपने घर, अपने पेरेंट के घर से, और कहाँ पे जा रही थी, तो कहाँ पे, कोचीन एयरपोर्ट पे। फिर कहते हु इज द टाइगर, टाइगर किंग कौन था, तब द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, ठीक है, महाराजा ऑफ किसका, प्रतिबंधपुरम का था, प्रतिबंधपुरम। फिर क्या, इन विच आवर द प्रिंस ऑफ टाइगर किंग बॉर्न, कि जो टाइगर किंग बॉर्न हुआ था किसके किसके आवर में हुआ था, किसके युग में हुआ था, तो इन द आवर ऑफ बुल, इन द आवर ऑफ बुल आपका हो जाएगा। फिर क्या 37 में करके हाउ मेनी टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कंफर्म कर सकते हो कि कितने टाइम जोन को उन्होंने तिसौनी जो दोषी ने क्या किया, तो क्रॉस किया था, तो 9 टाइम जोन्स को, कितने, 9 टाइम जोन्स को क्रॉस किया था, ठीक है। फिर अगला कि कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम है जो कि हेड किया गया था कैनेडियन जॉब के द्वारा, तो स्टूडेंट वन आइस, क्या, स्टूडेंट वन आइस किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु वाज डॉक्टर सेडो, डॉक्टर सेडो कौन था, तो एक जापानीज डॉक्टर था या अमेरिका डॉक्टर, जल्दी बताओ। तो ये एक जापानीज डॉक्टर था, ठीक है, एक जापानीज डॉक्टर था, एक जापानीज डॉक्टर था। फिर कह रहा कि कहाँ पर डॉक्टर सेडो मिला था हाना से, है ना, कहाँ पे मिला था, तो अमेरिका मिला था, कहाँ पे मिला था, अमेरिका मिला था, ठीक है, अमेरिका में मिला था, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है 13 फिर क्वेश्चन है शुरू से आ गया करके, इन रिपोर्ट राइटिंग, है ना, नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन, ठीक है, कि रिपोर्ट राइटिंग में जो लिखते हैं हम, नरेशन जो भी लिखते हैं, ठीक है, उसका वर्णन जो भी करते हैं किस में होता है, तो हमें पास्ट फॉर्म में होना चाहिए भाई, पास्ट इमीडिएट फॉर्म में होना चाहिए, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। रिपोर्ट क्या होता है कि यदि कहीं एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट के बाद ही बोले तो लिखा जाता है, मतलब पास्ट में लिखा जाता है वो। फिर करके जब हम राइटिंग लिखते हैं, नोटिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली यूज कर सकते हैं, तो एवरीवेशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नोट राइटिंग में हम क्या यूज कर सकते हैं, एवरीवेशन हम फ्रीली यूज कर सकते हैं, शॉर्ट वर्ड आपने पढ़ के रखा है ना, एवरीवेशन, ठीक। फिर कह रहा है कि इनफॉर्मल, अच्छा कह रहा है कि इनफॉर्मल, इन अ फॉर्मल लेटर, नॉट इनफॉर्मल, फॉर्मल लेटर में लेटर टू द, है ना, लेटर टू द एडिटर कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज शुड बी, ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो आपका कौन सा होना चाहिए, तो फॉर्मल लेटर की बात करें यहाँ पे, फॉर्मल लेटर में क्या होता है, फॉर्मल लेटर किसके लिए लिखते हैं, तो हम किसके लिए लिखते हैं फॉर्मल लेटर लिखते हैं कि सर बड़े बड़े अधिकारियों के लिए, डीसी हो चाहे हो आपका, है ना, पुलिस कमिश्नर हो, ठीक है, चाहे वो आपका, है ना, पीएम सीएम हो, इस सब के लिए क्या लिखते हैं, फॉर्मल लेटर। और फॉर्मल लेटर में हम ट्रूली का यूज करते हैं, नॉट लविंग, लविंग हम किस में, इनफॉर्मल में यूज करते हैं, ठीक है, मतलब 15 का ऑप्शन है आपका बी सही हो जाएगा। फिर इन विच प्लेस, कौन सा प्लेस है विथ लव कैन यूज, है ना, यूज इन द इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। तो इनफॉर्मल लेटर में हम जो लविंग वर्ड विथ लव जो लिखते हैं कहाँ पे यूज करते हैं, तो आपको क्लोजिंग में यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं भाई, क्लोजिंग, जब आपका क्लोज होता है, ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं। फिर क्या, सपोज वी डोंट, है ना, मान लेते हैं हम, कह रहे कि सपोज वी वी डू नॉट नो द रिसिपिएंट नेम ऑफ द लेटर, तो हम क्या लिखेंगे लेटर रिसिपिएंट में, ठीक है, हम यदि जान नहीं रहे हैं कि किसको लेटर भेजना है, तो हम उसमें क्या लिखेंगे, ठीक है, तो सिंपली डियर सर और डियर मैडम लिख सकते हैं क्या, डियर सर और डियर मैडम लिख सकते हैं क्या, यस लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि हु शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग अ गुड आर्टिकल, कि एक गुड आर्टिकल को लिखने के लिए, है ना, लिखने के लिए हमारे दिमाग में क्या होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए भाई, तो इंग्लिश टीचर ऑफ द स्कूल नहीं, ऑनर ऑफ द न्यूज़पेपर नहीं, रीडर एंड मूड, एडिटर टू द न्यूज, एडिटर टू द क्या, न्यूज़पेपर, मतलब 18 आपका क्या हो जाएगा, रीडर एंड मूड। एक मिनट क्या पूछ रहा है, करके हु शुड, है ना, हु शुड बी केप्ट इन माइंड, ठीक है, केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग अ गुड आर्टिकल, एक गुड आर्टिकल लिखने के दौरान हम क्या करेंगे, है ना, हमें क्या रखनी चाहिए दिमाग में, तो हमें क्या रखनी चाहिए,
तो हमें हमें क्या करनी चाहिए, तो रीडर एंड देयर मूड, ठीक है, कि जो पढ़ रहा है और उसके माइंड को, है ना, उसके मूड को देखते हुए लिखना चाहिए, ताकि उसको क्या हो कि अफोर्डेबल ना लगे पढ़ने में, ठीक है। फिर कह रहा है कि द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ नोटिस आर शुड इन, ठीक है, द हेडिंग सब्जेक्ट ऑफ अ नोटिस शुड इन, ठीक है। हेडिंग कैसे होना चाहिए नोटिस का, तो भाई ब्रीफली होना चाहिए और कैची होना चाहिए, मतलब साफ सुथरा होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा कि कहाँ पर सैल्यूटेशन लिखा जाता है नोटिस में, तो सबसे पहली बात है कि हम नोटिस में कभी आप नोटिस जब भी आप नोटिस लिखते हो, कभी वहाँ पे डियर सर, डियर डियर, है ना, सर या मैडम का यूज़ कभी देखा क्या, डियर सर या फिर मैडम, मैडम, या फिर किसी भी रिलेटिव ले लो, है ना, नानी ले लो, है ना, नानी ले लो, अंकल ले लो, कुछ भी ले लो, तो वहाँ पे डियर सर इस प्रकार सैल्यूटेशन देखते हो क्या, नहीं, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, क्योंकि भाई नोटिस में सैल्यूटेशन होता ही नहीं है। फिर कह रहा है कि विच फियर, है ना, कौन सा डर, विच फियर ऑफ द डगलस टॉक, है ना, टॉक अबाउट द एजे, कौन से डर के बारे में यहाँ पे डगलस को कहा गया है, तो कौन सा हो जाएगा, फियर ऑफ वाटर, क्या हो जाएगा भाई, फियर ऑफ वाटर हो जाएगा, फियर ऑफ वाटर हो जाएगा। फिर कह रहा कि कैसे, कह रहा कि हाउ वर्ल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिड लर्न टू स्विम, कि कितना साल का था डगलस जब वो क्या करना सीखा, तो स्विमिंग करना सीखा, तो कितना साल का था, 11 और कितना 10 या 11 साल का था, जो कि YMCA, याद रखना इंपॉर्टेंट है, YMCA स्विमिंग पूल में उसको क्या किया गया था, तो क्या किया गया था, थ्रो किया गया था, थ्रो किया गया था, फेंका गया था, ठीक है, किसके द्वारा, तो 18 साल एक युवा के द्वारा। फिर करके कौन सा एटीट्यूड है एमएमएल को जो सरप्राइज किया फ्रेंड्स को, तो भाई उसका सॉफ्ट एंड काइंड, सॉफ्ट एंड काइंड, ठीक है, सॉफ्ट एंड काइंड जो था उसका नेचर, उसको क्या किया, तो सरप्राइज किया किसको, तो फ्रेंड्स को, क्योंकि वो हमेशा रूड में रहता था, हमेशा स्ट्रिक्ट रहता था। फिर कहा कि जब लोग गुलाम में होते हैं, इंसलाब मतलब होता है गुलाम को होना, है ना, गुलामी, इंसलाब मतलब होता है गुलामी, कि भाई जब लोग गुलाम में होते हैं, गुलामी में होते हैं, ठीक है, प्रिजन में होते हैं, जेल में होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू एम हेबल उसके पास क्या ऐसी चीज़ होती है जो उसको छुटकारा दिला सकती है गुलामी से, ठीक है, तो उसका लैंग्वेज जो होता है, उसका भाषा जो होता है क्या कर सकता है, तो उसको क्या कर सकता है, छुटकारा दिला सकता है। फिर कह रहे कि इनकर क्यों साहिब और उसके परिवार आए दिल्ली, ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे तूफान आता था, ठीक है, जो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके घर को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, और क्या कर दिया, उसके खेतों को भी क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। फिर कह रहा कि कहाँ पर साहिब रहता है, साहिब कहाँ पे रहता है, साहिब रहता है आपका सीमापुरी में रहता है, कहाँ रहता है, सीमापुरी में रहता है, ठीक है। फिर कह रहा कि निम्नलिखित में कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफर्म कर सकते हो इसे, कंफर्म इसे कर सकते हो, ठीक है, कंफर्म इसे कर सकते हो। फिर कह रहा कि विच इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, तो इंडिया में ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर कहाँ पे, तो आपका फिरोजाबाद में, कहाँ है, फिरोजाबाद में। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन कंफ्यूज लग रहा है आपको, है ना, फरीदाबाद है, औरंगाबाद है, फैरोबाद है, नहीं, लेकिन आपको फिरोजाबाद आपको याद रखना है, ठीक है। फिर करके इन इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव, कि मुकेश जो है किस प्रकार के घर में रहता था, तो एक हाफ बिल्ट हट, ठीक है, एक आधा अधूरा बनाया हुआ झोपड़ी में रहता था, ठीक है। वहाँ पे फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट सिंबल फ्रॉम द नेचर डज द पोइट यूज प्रूफ दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटली इनएक्टिविटी, कि क्या ऐसा सिंबल है जो कि नेचर हमें प्रूव करता है कि कीपिंग क्वाइट जो होता है पूरी तरीके से इनएक्टिविटी नहीं होता है, ठीक है। तो अर्थ से हमें सीखने मिलता है कि हमारी जो, है ना, कि हमारी क्या है, तो हमारी जो लाइफ है वो टोटल इनएक्टिविटी नहीं होती कीपिंग क्वाइट रहने से, कीपिंग क्वाइट रहने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फिशरमैन जो है कॉल्ड सी वुड नॉट हार्म, किसको हार्म नहीं करता, वेल को, वह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कंफर्म कर सकते हो आप, इसको भी कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। फिर कह रहा है कि वाई वाज मदर क्या लिखा, कि फेस पेल है, पेल मतलब क्या होता है, तो पेल मतलब होता है अनहैप्पी, अनहैप्पी, ठीक है, अनहैप्पी मतलब उदास, अनहैप्पी मतलब उदास, ठीक है। तो कह रहा है कि क्यों, क्यों जो है कवि का मदर है ना, उदास है, ठीक है, उसका चेहरा उदास है, तो क्योंकि क्योंकि क्या, क्योंकि उसका जो है, क्योंकि उसका जो है एज जो है बहुत ज़्यादा क्या हो जा रहा था, बढ़ रहा था, ठीक है,
और वो क्या सोच रही थी, उसे खोने से डर रही थी। कौन? तो पोइट। किसको? अपनी माँ को। ठीक ठीक है। 31 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। फिर कह रहा है कि व्हाट इज पोइट चाइल्डहुड फियर, कि कवि का बचपन जो है क्यों डरती थी। ठीक है, तो लूजिंग हर मदर फॉर एवर, कि भाई वो अपनी माँ को हमेशा खोने से, हमेशा के लिए खोने से डरती थी। ठीक है। फिर क्या? आइडेंटिफाई करो लिटरल डिवाइस जो कि यूज किया गया रूटलेस विड में, रूटलेस विड में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आपका लिटरल डिवाइस यूज किया गया? कौन सा यूज किया गया जल्दी बताओ। और यहाँ से कन्फर्म एक क्वेश्चन रहेगा, सिमील, है ना। सिमील मतलब होता क्या? जो कि कंपेयर करता है। लाइक जहाँ भी आपको मिले, लाइक यहाँ पे है, लाइक है ना, लाइक है, एज है, ये सब कुछ जहाँ मिले, कहाँ जहाँ भी मिलेगा, क्या क्या मारोगे इसमें? सिमिल मारोगे। सिमिल मतलब क्या होगा? कंपेयर करना, दो चीज़ों को क्या करना? कंपेयर करना, दो चीज़ों को क्या करना? कंपेयर करना। ठीक है। फिर कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम जॉन तिसानी दोषी ने क्रॉस किया ड्यूरिंग ही जर्नी के बारे में। तो हम जानते हैं कितने? 9 टाइम जॉन, 9 टाइम जॉन, 9 टाइम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने कहा था कंफर्म कर लेना, आएगा 100% आएगा। फिर कह रहा है कि फॉर हाउ मैनी ईयर, कितने साल तक प्रोग्राम को ले गया था। ठीक है, मतलब चला था आपका स्टूडेंट वन आइस जो है, कितने साल तक चला था? कितने? तो 5 साल के लिए प्रोग्राम था, ये 5 साल का प्रोग्राम था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, लेट टाइगर बीवेयर। चलो हम टाइगर को बीवेयर करते हैं। बीवेयर मतलब क्या करते हैं? उसको जागरूक करते हैं। तो एक किन्होंने कहा, ठीक है, बचाते हैं। अच्छा, बीवेयर मतलब होता है बचना, बचाते हैं। तो ये किसने कहा था? स्टेटमेंट किसने कहा था? तो द प्रिंस जंग जंग बहादुर ने कहा था। ठीक है, जो कि प्रतिमनपुरम का राजा था। फिर कह रहा है कि हाउ मेनी रिंग, कितने रिंग दिया गया था? हम जानते हैं 50, 50 रिंग दिया गया था। ठीक है, 50 डायमंड का रिंग दिया गया था। फिर कह रहा है कि व्हाट वाज शैडो एज, ठीक है, क्या था एज जब वो अमेरिका गया था? तो 22 था, है ना। कितना था? 22 था। कितना था भाई? 22 था। ठीक है, 22 एज था, 22 साल का था। फिर करके इन हुज बेडरूम, किसके बेडरूम में डॉक्टर शैडो ने रखा था? किसको? ऑनडेड मैन को। तो अपने फादर के बेडरूम में। इसमें तो अपने फादर के बेडरूम में रखा था। ठीक है। फिर क्या रखिए, फॉर्मल लेटर जो है कि फॉर्मल लेटर शुड बी टू हैव एंड डिजायर इफेक्ट ऑन द रेसिपिएंट। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि फॉर्मल लेटर जो होगा कैसे डिजायरेबल इफेक्ट होगा रेसिपिएंट के लिए। ठीक है, तो क्या लिख रहा है कि टू, कह रहा है कि इन पॉइंट इन द प्रॉपर फॉर्मेट, सही बात है। फिर कह रहा है टू द पॉइंट ऑन द रिलेवेंट, सही बात है। ग्रामेटिकली लिख रहा है, यहाँ पे सब हो जाएगा सही, सारा कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे देखना पड़ता है हमको, ग्रामर में भी देखना पड़ता है। ठीक है, उसका सीक्वेंस वाइज भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर, कि इनफॉर्मल लेटर हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो फिर लिखा है इग्नोर ग्रामर, नहीं भाई, इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। लीव करेंगे आउट, नहीं। स्क्रिबल नहीं हो सकता। तो राइट लेजिबली, है ना, इन सिंपल इंग्लिश में लिखेंगे और लेजिबली लिखेंगे। ठीक है, साफ सुथरा लिखेंगे। फिर करके इन रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटेन इन, रिपोर्ट किस में लिखा आता? हमेशा रिपोर्ट जो होता है हमेशा किस में लिखा आता? सिक्वेंशियल मैनर में लिखा आता है। सिक्वेंशियल मैनर में लिखा आता है, पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सारे के सारे। ठीक है, सीक्वेंस में। फिर अगर कि विच ऑन इज अवेल इच, है ना, विच वन इज अवेल राइटिंग रिपोर्ट, कौन सा यहाँ पे? तो आपका हो जाएगा क्लैरिटी थाउट भी होना चाहिए और प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर भी होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि शॉर्ट पैराग्राफ जो होता है, शॉर्ट पैराग्राफ थैंकिंग एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विच गैव यू हेल्प इन कलेक्टिंग द डाटा इज कॉल्ड, क्या क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे इसको? तो फिर से पढ़ते हैं। कर शॉर्ट ग्राफ थैंकिंग, है ना, शॉर्ट ग्राफ थैंकिंग, और है ना, थैंकिंग एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विच गैव यू हेल्प इन कलेक्टिंग द डाटा, उसको क्या बोलेंगे? एक्नॉलेजमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? एक्नॉलेजमेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको? एक्नॉलेजमेंट कहेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आर्टिकल क्या है हमारा? आर्टिकल एक होता है, क्या होता है? तो क्या होता है? एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होता है, लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग होता है, एग्जैजरेशन ऑफ लाइज होता है, मतलब झूठ को बढ़ा चढ़ा कर, नहीं ये तो होगा नहीं। फिर लॉन्ग पीस ए भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन में आपका सी ये सही हो जाएगा कि आर्टिकल जो हमारा शॉर्ट होता है। ठीक है, आर्टिकल हमारा क्या होता है? नहीं, शॉर्ट नहीं होता, एक मिनट, आर्टिकल हमारा लॉन्ग होता है। ठीक है, आपका समरी शॉर्ट होता है, सॉरी, आपका समरी क्या होता है? शॉर्ट होता है, लेकिन आर्टिकल जो हमारा क्या होता है? लॉन्ग होता है। 19 में क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन है जो स्टेट द नेम ऑफ राइटर। ठीक है, राइटर के नेम को लिखने से पहले हम क्या यूज करते हैं? बाय लाइन को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? इंपॉर्टेंट है, बाय लाइन को यूज करते हैं। ठीक है, 19 का आंसर कितना हो जाएगा आपके पास? बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि
करे व्हाट इज द चीफ पर्पस, क्या मेन पर्पस है, उद्देश्य है ऑफ नोटिस राइटिंग का, नोटिस राइटिंग का क्या उद्देश्य है कि भाई हम क्या करें, इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है, किसको, तो अथॉरिटीज़ को, ठीक है। फिर कह रहा है कि हु टॉस डगलस इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, को किसने फेंका था डगलस को, तो मैंने कहा था ना अभी प्रोबेबली 18 साल का कोई लड़का था, ठीक है, प्रोबेबली 18 साल का क्या था, एक कोई ओल्ड बॉय था, ठीक है, 18 ईयर ओल्ड बॉय था। फिर क्या व्हाट इज यकीमा, यकीमा क्या है, तो यकीमा क्या है आपका एक टाउन है, यकीमा क्या है एक टाउन है, ठीक है। फिर क्या कि व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज, सिंबलाइज लास्ट लेसन हमें क्या सिंबलाइज करता है, क्या हमें बताता है, तो लास्ट लेसन में बताता है कि अपनी लैंग्वेज और अपनी फ्रीडम को कैसे हम क्या कर सकते हैं, लॉस, है ना, लॉस कैसे हुआ वहाँ पे, वही बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि अपनी हम मर्द भाषा को कैसे हम लॉस कर दिए, अपनी लैंग्वेज को कैसे लॉस कर दिए, अपनी आज़ादी को कैसे हम खो दिए हमेशा के लिए, ठीक है। फिर क्या एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन, इसका मतलब क्या कह रहा है कि थंडर क्लैप में यहाँ पे क्या आ रहा है, द लास्ट लेसन मीन्स क्या, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है, आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 24 का आंसर हो जाएगा आपके पास सी, स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। स्टार्लिंग का मतलब होता है भूखे मरना और अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है क्या, तो एक्सपेक्ट से परे, ठीक है। करके व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कि व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज करता है हमें, कि लास्ट की आपका लॉस्ट स्प्रिंग जो होता है हमें क्या सिंबलाइज करती है, क्या बताती है, कि सर हमें बताती है कि हमने कैसे एक, है ना, खिलते हुए बचपन को क्या किया, लॉस्ट कर दिया, खो दिया, ठीक है। फिर कह रहा कि क्यों साहिब गो थ्रू गार्बेज डंप, तो साहिब क्यों जाता था गार्बेज डंप पे, तो सब कुछ करने के लिए, सब कुछ यहाँ पे आपका हो जाएगा टू फाइंड सिल्वर कॉइन, सही बात है, टू फाइंड नॉट ऑफ रुपीड, है ना, एक रुपये पाने के लिए, ठीक है, 10 रुपये पाने के लिए, 1 रुपये पाता था वहाँ पे, 10 रुपये पाता था, और क्या करना, तो सिल्वर कॉइन को कलेक्ट करने के लिए आता था, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द हैजार्ड, मतलब हैजार्ड मतलब क्या होता है, नुकसान, कि नुकसान क्या होता है जब कोई ग्लास बेंगल फैक्ट्री में काम करता है, ठीक, तो क्या होता है, पहला बात कि उसका हेल्थ पुअर हो जाता है, ठीक है, इम्पेयर्ड विजन हो जाता है, मतलब उसको आँख में प्रॉब्लम आ जाता है, फिर मिजरेबल लाइफ हो जाता है, मिजरेबल लाइफ कहने का मतलब है कि मतलब ज़िंदगी सही से नहीं उसका कटता है, फिर का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे उसको परेशानियाँ झेलनी पड़ती है जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करता है। फिर कह रहे हैं व्हाट डज द पॉइंट होप टू अचीव, है ना, व्हाट डज द पॉइंट होप टू अचीव बाय कीपिंग क्वाइट, कि कीपिंग क्वाइट हमें, कीपिंग क्वाइट जो है शांत रहने के बाद हमें, है ना, कीपिंग क्वाइट रहने के बाद हमें क्या अचीव होती है, ठीक है, तो हमें अचीव होती है क्या करने के लिए, तो इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, इंट्रो का मतलब होता है सेल्फ, एस्पेक्ट मतलब होता है झांकना, इंपॉर्टेंट वर्ड है इंट्रोस्पेक्ट, है ना, इंट्रोस्पेक्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रो का मतलब क्या होता है खुद में, और एस्पेक्ट का मतलब झांकना, खुद को झांक कर देखना कि हमारे अंदर क्या खूबियाँ हैं, हमारे अंदर क्या कमियाँ हैं, है ना। फिर क्या कि व्हाट डज अर्थ टीचर्स, कि पृथ्वी हमें क्या सिखाती है, तो पृथ्वी हमें सिखाती है कि यहाँ पर, है ना, स्टिलनेस इज इक्वल टू क्या, डेथ नहीं, तो देयर इज लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस, ठीक है, देयर इज नो अंडर लाइफ अपेरेंट स्टिलनेस, क्या सिखाते जल्दी बताओ, तो 30 आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर की, यहाँ पर हमारा लाइफ जो होता है अंडर स्टिलनेस होती है। फिर कह रहा है कि द पोइटेस से हर मदर लुक पेल, ठीक है, मतलब उसका क्या होता है चेहरा, कि चेहरा जो होता है अनहैप्पी होता है, कैसे दिखाई देता है, तो लाश कैसे दिखाई देता है, किसके जैसे दिखाई देता है, कॉर्पस जैसे दिखाई देता है, कॉर्पस मतलब क्या होता है, लाश होता है, ठीक है। 32 क्वेश्चन में कर कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल 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 सिग्निफाई, कि स्माइल 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 जो है क्या सिग्निफाई करता है, तो ये हमारा क्या है, कि क्या है, हमारा एक पोइट्रिक डिवाइस है, ठीक है, एक पोइट्रिक डिवाइस है, जो कि आपका आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। पोइट्स डिस्प्रेट एफर्ट टू हाइड हर फियर, कि पोइट जो है ना, क्या करती है, अपनी अपनी क्या करने के लिए, अपनी फियर को, अपनी डर को हाइड करने के लिए एफर्ट करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करो, आपको यहाँ पे लिटरल कौन सा हो जाएगा आपका, लिटरली डिवाइस यहाँ पे यूज किया गया, फ्यूचर पेंटेड विद फॉग, ठीक है, फ्यूचर पेंटेड विद फॉग, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, सिमिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 33 का कौन सा हो जाएगा आपका 33 का मेटाफोर, सॉरी सिमिल नहीं होगा, मेटाफोर होगा, सिमिल यहाँ पे, क्योंकि सिमिल कब आता है, जब कंपेयर करते हैं, एज लाइक, है ना, एज हो गया आपका, लाइक हो गया, तो यहाँ पे आपका मेटाफोर आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, मेटाफोर आ जाएगा। फिर कह रहा है कि हु सीट एट द बैंक बेंच इन द डीम क्लास, ठीक है, नहीं नहीं, अच्छा क्या पूछ रहा है,
क्या पूछ रहा है कि हु सीट एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, कि डिम क्लास के पीछे में क्या कौन बैठता था, ठीक है, कौन बैठता था, ठीक है। तो एक कौन, तो एक स्वीट एंड अंग चाइल्ड है ना, एक स्वीट एंड अंग चाइल्ड बैठी करती थी, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा है, मतलब पूछ रहा आपसे कि विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिड द राइटर यूज टू टीच अंटार्कटिका, कि अंटार्कटिका जो जा रहा था राइटर तिसानी दोषी, ठीक है, द जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ है ना, उसी में तिसानी जो दोषी जो थी, जो जा रही थी कहाँ पे, तो अंटार्कटिका जा रहे थे, तो किससे किससे, तो कार से भी जा रही थी, एरोप्लेन से भी, और शिप से, मतलब ऑप्शन में आपका डी सही हो जाएगा। अगला है कि कौन सा, मतलब कितना परसेंटेज अर्थ पे, ठीक है, कितना परसेंटेज आइस है जो अंटार्कटिका पे जमा हुआ है, तो 90%, 90% वहाँ पे बर्फ है भाई। 36 कितना हो जाएगा आपका आंसर, डी हो जाएगा, ठीक है। 36 कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, 90% वहाँ पे क्या है, तो आइसी आइस है, कहाँ पे, अंटार्कटिका में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से पूछेगा कि व्हाट इज स्टूडेंट वन आइस, स्टूडेंट वन आइस, स्टूडेंट वन आइस, स्टूडेंट वन आइस क्या होता है, इसको डिस्क्राइब करना है ब्रीफली। फिर करें आई सेल कट ऑफ माई ट्रफ्ट, ठीक है, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम इंश्योरेंस, हु इज सेड, एक किसने कहा, ठीक है, तो एक किसने कहा, तो एक किसने कहा था, यदि बताओ, तो आपका एस्ट्रोजर ने कहा था, टाइगर किंग ने कहा था, कि कॉटिजन ने कहा था, कि नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो 37 का कितना हो जाएगा आपका, 37 कितना हो जाएगा आपका, ये नंबर हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, किसने कहा था, एस्ट्रोलॉजर, आपने कहानी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। फिर हाउ मैनी टाइगर, जो कि किल किया महाराजा ने 10 साल में, तो 70 बाघ को मार दिया था, 70 बाघ को मारा था 10 साल में, ठीक है, 70 बाघ को। फिर करके हु वाज हर्ली, हर्ली कौन है, तो आपका हर्ली कौन है, हर्ली कौन है, हर्ली डॉक्टर है क्या, एडवोकेट है, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, तो हार्ली आपका कौन क्या है, तो डॉक्टर है, हार्ली डॉक्टर है, ठीक है। हार्ली के पास ही तो गया था ना शैडो सीखने डॉक्टरी और सर्जरी। फिर कह रहा कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज जनरल, जनरल किस प्रकार का पर्सन था, तो सेल्फिश था, किस प्रकार था, सेल्फिश था, ठीक है, सेल्फिश था। फिर कह रहा कि इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड, नोट मेकिंग में हमें क्या अवॉइड करनी चाहिए भाई, तो नोट मेकिंग में हमें क्या अवॉइड करनी चाहिए, नोट मेकिंग में, तो लॉन्ग सेंटेंसेस हमें अवॉइड करनी चाहिए नोट मेकिंग में। फिर कह रहा कि एक समरी शुड भी कंटेन, एक समरी क्या कंटेन होनी चाहिए, तो समरी के पास क्या होनी चाहिए, समरी के पास आपका है ना, क्या होनी चाहिए, कीवर्ड होना चाहिए, एब्रीविएशन होनी चाहिए, डेट होनी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, तो डेट होनी चाहिए, डेट आपका होनी चाहिए समरी के पास, ठीक है। नहीं नहीं समरी पूछा ना, समरी के, अच्छा समरी यहाँ पे आपका, एक मिनट, समरी के पास क्या होना चाहिए, समरी क्या कंटेंट करता है, समरी आपका क्या कंटेंट करता है, डेट कंटेंट नहीं करता है, आपका कीवर्ड, हाँ कीवर्ड कंटेंट करता है, क्या कंटेंट करता है, कीवर्ड कंटेंट करता है, ठीक। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन है, किसके लिए, लेटर टू एडिटर के लिए, मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन आपसे कहा गया है, तो यस सर, यहाँ पे हम जानते हैं कि सर या मैडम, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, ठीक है, मोस्ट रिस्पेक्टेड नहीं कह सकते, रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम कहेंगे, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि लेटर टू एडिटर जो है जनरली स्टार्ट होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, तो सेंडर एड्रेस से, कहाँ से स्टार्ट होता है, सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर क्या है कि नोटिस इज अ फॉर्मल है, इसका मतलब क्या है, एक नोटिस फॉर्मल है, इसका मतलब क्या है, फॉर्मल है कहने का मतलब है कि भाई वो किसके लिए किसके लिए है, तो आपका कम्युनिकेशन के लिए, किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए होगा, कम्युनिकेशन के लिए होगा, ठीक है, संचार के लिए। फिर कह रहे हैं व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर राइटिंग अ रिपोर्ट, कि एक राइटिंग रिपोर्ट लिखने के लिए क्या हमें नेसेसरी होनी चाहिए, तो टाइटल हमें अवश्य देनी पड़ेगी, ठीक है, तभी हम रिपोर्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिटिंग ऑफ लास्ट लेसन, कि लास्ट लेसन सिटिंग जो है किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपका फ्रैंको पर्शियन वार, ठीक है, फ्रांस और पर्शिया के बीच में जो युद्ध हुआ था उसी के ऊपर तो बेस्ड है ना वो कहानी द लास्ट लेसन। फिर करके विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग, कहाँ से कंट्री, कौन से देश से फ्रेंच आपका बिलोंग करता था, तो फ्रेंच, एप से फ्रेंच, एप से फ्रांस, एप से फ्रेंच, एप से फ्रांस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल रेडी है मैम, तो ये किसने क्वेश्चन कहा था, किसने क्वेश्चन पूछा था, साहिब ने पूछा था, आधे कहानी में द लॉस्ट स्प्रिंग में, कि जब पूछा था, जब वो है ना लेखक पूछी थी कि क्या मैं यदि तुम्हारे लिए स्कूल बनवा दूंगा तो तुम जाओगे, तो कहा था इन्होंने हाँ, और फिर बाद में जब साहिब मिला, ठीक है, साहिब मिला था किससे, तो ऑदर से, जब साहिब मिला था ऑदर से,
तो फिर ये यही पूछा, क्या यही क्वेश्चन कौन पूछा, तो साहिल ने पूछा कि क्या मैम आपका स्कूल रेडी है, ठीक है। फिर कह रहा है कि द रैक पिकर हैव नो आइडेंटिटी, कि रैक पिकर के पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी, बट उसके पास क्या थी, राशन कार्ड थी, क्या थी, राशन कार्ड थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा और इम्पोर्टेंट है, 100% आएगा। फिर हु इंसिस्ट ऑन वन बीइंग हिज ओन मास्टर, कि कौन जो है अपना मास्टर बनना चाहता था, इसको भी कंफर्म कर लो आप, इसको भी कंफर्म कर सकते हो कि भाई आपका मुकेश जो है ये भी क्या करना चाहता था, तो मास्टर बनना चाहता था खुद का, ठीक है। मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, जो कि उसका होल फैमिली आर वर्क इन बेंगल, है ना, बेंगल मेकर फैक्ट्री विच इज ऑफ फिरोजाबाद, ठीक है। फिर क्या कि व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, किसके लिए, तो वही ग्लास बेंगल के लिए। फिर कह रहा है कि कौन है पोइट, किसका पोइट कौन है, आपके आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपका कौन सा होगा, स्टेफन स्पेंडर हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि कहाँ पर चिल्ड्रेन, है ना, कहाँ पर चिल्ड्रेन जो है एलिमेंट्री स्कूल, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है। फिर कहता है पॉइंट पेब्लो नेरूदा एस्क करता है काउंट करने में कितना, तो 12 तक बोल काउंट करने के लिए बोलता है पेब्लो नेरूदा आपका कीपिंग क्वाइट वाले पोएम में। फिर कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ वार, किस प्रकार के वार जो है पॉइंट बताता है, ठीक है। तो यस ग्रीन वार भी बताता है, वॉर विथ गैस बताता है, वॉर विथ फायर, मतलब ऑप्शन में आपका डी सही हो जाएगा। फिर लेट टाइगर वियर, ये भी आपका क्या है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 36 में करके व्हाट वाज द बैन व द किंग इन द स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम, क्या प्रतिबंधपुरम में राजा ने क्या बैन कर दिया था, तो टाइगर को मारना वहाँ पे क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था टाइगर के मारने पर। फिर करके हाउ मेनी, कितने, तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन, 650 मिलियन ईयर एगो, 615 MYA मिलियन ईयर एगो करके। व्हाट इज एकेडमिक सोलस की क्या था, तो एक रशियन रिसर्च वेसिकल था, है ना, एक रशियन रिसर्च वेसल्स था, एक रशियन रिसर्च वेसल्स था, ठीक है। फिर है कि वेयर वाज डॉक्टर शेडो हाउस, डॉक्टर शेडो हाउस का घर कहाँ था, तो कहाँ था घर उसका, तो उसका जापानीज कोस्ट पे था, कहाँ था, वन द जापानीज कोस्ट पे। लास्ट क्वेश्चन करेक्ट द वाउंड सोल्जर ऑफ द स्टोरी, द एनिमी बिलोंग करता कहाँ से, तो यूएस नेवी था, यूएस नेवी था, ठीक है, यूएस नेवी था, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक सारा क्वेश्चन समझ आया होगा। यदि आपको थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो आपको भी थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड है। आज हम लोग का एग्जाम है, जैसे कि आप जानते हैं, है ना, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ पे और मैं बता देता हूँ, जो कि आपका एमसीक्यू में बन सकता है, जो कि यहाँ पे नहीं लिया गया है, ठीक है। जैसे कि आपने लॉस्ट स्प्रिंग में पढ़ के रखा है, लॉस्ट स्प्रिंग में पढ़ के रखा ना, कौन सा, लॉस्ट स्प्रिंग में पढ़ के रखा कि जो गार्बेज होता है, गार्बेज जो होता है भाई मेरे, गार्बेज गार्बेज जो होता है, ठीक है, आपका जो गार्बेज होता है, तो यहाँ पे दो चीज़ आता है। एक आता है आपका किसके लिए, एक आता है चाइल्ड के लिए, एक आता है पेरेंट के लिए। तो गार्बेज जो होता है, कहानी में पढ़ा ना आपने द लॉस्ट स्प्रिंग में, कि भाई आपका कूड़ा कचरा जो होता है बच्चों के लिए भले ही वंडर होता है, चाइल्ड के लिए क्या होता है, वंडर होता है। वंडर मतलब आश्चर्यचकित, मतलब है ना, सरप्राइज वाली बात। लेकिन पेरेंट के लिए जो होता है आपका गार्बेज, किसके लिए होता है, पेरेंट के लिए क्या होता है, तो मीन ऑफ सर्वाइवल होता है। क्या होता है, मीन ऑफ सर्वाइवल होता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि चाइल्ड के लिए क्या होगा, तो वंडर होगा, क्यों, क्योंकि जब वो खेलता था, साहिब ए आलम जब खेलता था, ठीक है, साहिब ए आलम जब खेलता था तो क्या होता था कि उसको कभी कभी 1 रुपये मिलता था, कभी 10 रुपये मिलता था, कभी वहाँ पे सिल्वर के कॉइन मिल जाते थे, तो वहाँ पे वंडर वाली बात आती है। लेकिन पेरेंट को, है ना, पेरेंट को जो है गार्बेज जो है पेरेंट के लिए क्या था, तो मीन ऑफ सर्वाइवल, जीने की क्या थी, एक जीने का एक मतलब था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि साहिब ई आलम का साहेब ई आलम का साहेब ई आलम का मतलब क्या होता है, साहेब ई आलम का मतलब क्या होता है, ठीक है। आलम का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है इसका मतलब, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। क्या होता है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है, लॉर्ड ऑफ क्या होता है, यूनिवर्स होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर यहाँ से आपका क्वेश्चन फिर से आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो एम हैमल कितना दिन तक स्कूल में पढ़ाया था, तो 40 ईयर, 40 साल तक उन्होंने स्कूल में काम किया था, ठीक है। फिर आपसे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि आपका जो है ये फ्रांस जो था, फ्रांस है ना, फ्रांस जो थे है ना, कि वो पढ़ाई के अलावे कहाँ जाते थे, तो क्या करने जाते थे, तो वो क्या करने जाते थे है ना, तो वो जाते थे फिशिंग के लिए है ना, फिशिंग करने के लिए, बोटिंग करने के लिए आते थे, ठीक है, बोटिंग करने के लिए आते थे, और क्या करने जाते थे, तो पंछी के है ना, घोंसला उठाने के लिए जाते थे है ना, नेस्ट नेक्स्ट क्या करने जाते थे, घोंसला उठाने जाते थे, ठीक है। तो क्या कर पढ़ नहीं पाता इस प्रकार से, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे नहीं लिया गया है, और इम्पोर्टेंट उतना है नहीं, बट मैं जितना बताया इतना इम्पोर्टेंट है ना। आ सकता है, आ सकता नहीं, आएगा ही आएगा, कन्फर्म है, ठीक है। तो इतना आप देख लोगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।